एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर पैसिव वॉइस लर्नर के जहन में आता है वो ये है कि क्या पैसिव वॉइस को बगैर बाय के भी यूज किया जा सकता है या फिर बाय लगाना बेहद जरूरी है या फिर हर वो सेंटेंस जो बाय के साथ आएगा वही पैसिव वॉइस कहलाएगा और जो बिना बाय के होते हैं वो पैसिव वॉइस नहीं होते। Assalamualaikum, hello dear learner enthusiasts. I hope you're all feeling fantastic and thriving today. I'm your English tutor Muhammad Qureshi, and today we are going to discuss a very important question that arises in every learner's mind who are learning about passive voice, that is by optional or is this essential to use in passive voice. कि बाय को यूज करना जरूरी है पैसिव वॉइस में या फिर जो भी जुमला बिना बाय के हमें नजर आएगा वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। यस गाइस, वीडियो लेक्चर लेसन की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा शेर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, वो ये है, आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन, आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। बिना देर किए आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें बच्चों, नेवर एसोसिएट बाय विद पैसिव वॉइस बिकॉज समटाइम बाय इज ऑप्शनल इन पैसिव वॉइस, समटाइम वी ओमिट बाय बिकॉज द डूअर ऑफ द एक्शन इज अनइम्पोर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और unknown, or sometimes it is obvious. We don't have to mention who did the work or who is doing the work, who is the doer. We don't have to mention because the doer is sometimes unimportant or unknown or it is obvious. Or sometimes we have to use by to mention the doer of the action. The doer of the action is important and it is more important than the work which is done on something. Like, let me be very clear. If we don't put by and don't mention the doer of the action, so the sense of the sentence would remain unclear and the sentence would not give its proper meaning. क्या होता है कि कभी कभी बाय का यूज करना ऑप्शनल होता है क्योंकि हमारा जो काम करने वाला शख्स है जिसने वो काम किया है वो या तो लेस इंपॉर्टेंट होगा, उसकी अहमियत इतनी नहीं होगी, हमें पहले से पता होगा कि किसने ये काम किया है, तो बाय लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाय के बाद हमें डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर समटाइम हमें पता ही नहीं होता काम किसने किया, डूअर अननोन होता है, या समटाइम डूअर ऑब्वियस होता है। एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी याद रखिए कि बाय कभी कभी यूज करना बेहद जरूरी हो जाता है, कब? जब हमारा सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग ना दे रहा हो, जैसे कि डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करना बेहद जरूरी हो जाए। जैसे कि ये किताब लिखी गई थी बाय होम, किताब तो लिखी गई है बट किसके जरिए, ये बात बेहद जरूरी है मेंशन करना कि किसके जरिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु रोट दिस बुक। ठीक है, तो यहां पर पैसिव वॉइस में बाय का यूज करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जहां पे बाय होगा वही पैसिव वॉइस होगा या फिर बाय नहीं होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। नेवर कंफ्यूज अबाउट इट। यहां पर एग्जांपल्स में दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से आप समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारा वही है, इज पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज्ड विद बाय? क्या पैसिव वॉइस को हमेशा बाय के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। समटाइम बाय इज ओमिटेड, कभी कभी क्या होता है कि बाय को छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। बाय इज ऑप्शनल इन पैसिव वॉइस, ये ऑप्शन के तौर पे होता है भाई। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन डूअर इज मेंशन्ड। क्यों होता है इस बाय जरूरी? जब डूअर ऑफ द एक्शन मेंशन करना जरूरी हो जाए हमारे लिए। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे, द डोर वाज ओपन्ड, दरवाजा खुला हुआ था। डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो क्या है? अननोन है। किसने खोला? ये एक्शन किसके जरिए परफॉर्म हुआ? वी डोंट नो एक्चुअली किसने ये काम किया। तो यहां पर हमने बाय को छोड़ दिया क्योंकि डूअर अननोन है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है लेकिन बिना बाय के। उसके बाद सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, यहां इंग्लिश बोली जाती है, ऑब्वियस सी बात है, पीपल स्पीक इट। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे लिए मेंशन करना जरूरी नहीं है डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, कौन स्पीक कर रहा है, पीपल स्पीक इट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार हो गए, चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देखा कि कोई भी आम इंसान चोरों को गिरफ्तार नहीं करता, ये किसकी ड्यूटी है? पुलिस की। तो एक ऑब्वियस सी बात है, अनइम्पोर्टेंट है पुलिस को डिस्क्राइब करना यहां पर, तो बाय लगाकर हमें ये कहना होता द थीफ वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, ऐसे भी कह सकते हैं, बट हमें पता है कि पुलिस के जरिए ही होते, तो हमने यहां पर अपने सेंटेंस को मुकम्मल कर दिया फुल स्टॉप लगाकर, द थीफ वाज अरेस्टेड, चोरों को पकड़ लिया गया है। समझ में आ गया हमें, क्यों? क्योंकि सेंस मुकम्मल है, किसके जरिए होते हैं? अरेस्ट, पुलिस के जरिए। तो इट इज ओमिटेड हियर, बाय को हमने ओमिट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाय कहां पर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बेटा, व्हेन इट इज एसेंशियल टू मेंशन द डूअर,
जब काम करने वाला जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको मेंशन करना जरूरी होगा सेंटेंस में, तब हम बाय का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। When the doer is important or matter, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय होम। ब्रिज जो है वो बिल्ट किया गया, बनाया गया था बाय होम। सवाल उठता है जहन में, तो यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, तो हम बाय लाजमी लगाएंगे, उसके बाद जो एजेंट है उसको लाजमी हम यहां पर मेंशन करेंगे। एक बात यहां पर याद रखिए, एजेंट क्या होता है बेटा? एजेंट होता है, जब भी हम पैसिव वॉइस में एजेंट की बात करेंगे तो डूअर ऑफ द एक्शन को हम एजेंट कहते हैं। जो भी काम करने वाला होगा, जो फाइल होगा हमारा, उसे हम क्या कह देंगे? एजेंट, ठीक है। तो जो हमारा एजेंट होता है वो बाय के जरिए हमेशा मेंशन होता है। द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय चाइनीज इंजीनियर्स। अब यहां पर एजेंट क्या है? चाइनीज इंजीनियर्स। और यहां हमारा सेंटेंस पूरा मुकम्मल सेंस जब ही दे रहा है जब हम बाय यहां पर पुट कर रहे हैं। इफ यू डोंट पुट बाय इन दिस सेंटेंस, द सेंस विल रिमेन अनक्लियर और हमारा सेंटेंस पूरे तरीके से माना नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर बाय लाजमी लगाया जाएगा पैसिव वॉइस में। नंबर 2 हमारे पास जो एग्जांपल है वो है, द लेटर वाज रिटन बाय होम। सवाल उठता है कि लेटर जो है वो लिखा गया था किसके जरिए? तो अब हमारा एजेंट डिस्क्राइब होगा बाय के जरिए, बाय अहमद। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास एग्जांपल है, द नॉवेल वाज रिटन। नॉवेल जो है वो लिखी गई थी बाय होम, किसके जरिए? यहां पर ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, द नॉवेल वाज रिटन। अब नॉवेल जो है वो लिखी गई थी बाय होम। सवाल उठता है किसने लिखी? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? एजेंट कौन है? तो वो क्या है? बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर यहाँ एजेंट हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन हो गया, बाय के जरिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। सो यू नो, यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस जब इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं तो बाय यूज करके उसके बाद एजेंट का वहां मेंशन करना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस आ जाता है, दिस सॉन्ग वाज संग। ये गाना गाया गया था बाय होम, नुसरत फतेह अली खान के जरिए, चाहत फतेह अली खान के जरिए, राहत फतेह अली खान के जरिए, या फिर ये बहुत सारे जैसे कि अली जफर है, बहुत सारे सिंगर्स आ जाते हैं। सवाल उठता है किसने गाया? तो जहां पर सवाल उठेगा वहां पर बाय लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज बाय, इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट बाय देयर। तो हमने क्या कहा? दिस सॉन्ग वाज संग बाय निफाक। मैं इसे निफाक कहता हूं, नुसरत फतेह अली खान, ठीक है। हमने शॉर्ट में यहां लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, द मोनालिसा वाज पेंटेड बाय। मोनालिसा जो पेंटिंग है ये पेंट की गई थी बाय होम, किसके जरिए? तो डूअर ऑफ द एक्शन को हमने यहां पर मेंशन किया बाय के साथ, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक इटालियन पेंटर है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का एक आदमी था, प्रोफेसर था, इंजीनियर था, और इसकी 19 बुक्स हैं जो कि सिर्फ इंसान की सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इसने लिखी है, अपना इसने रिसर्च तजर्बा किया है। यानी कि ऐसे समझें कि पुराने वक्तों के लोग जो होते थे उनके पास बड़ा वक्त होता था, बहुत टाइम होता था, कई काम वो कर रहे होते थे, इंजीनियर भी होते थे, ठीक है, बॉटनिस्ट भी होते थे, बायोलॉजिस्ट भी होते थे। ऐसे समझिए कि कई कई फील्ड के मास्टर हुआ करते थे, और कई यानी कि इतनी सारी किताबें लिख दी, इंजीनियर भी है, पेंटर भी है, तो बहुत सारी चीजें ये बंदा कर रहा था। इसकी मैं बताऊं कि कुछ पेंटिंग्स मोनालिसा के अलावा भी बहुत ज्यादा फेमस है। आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको कभी ना कभी कहीं काम आ सकती है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये भी एक बहुत ज्यादा मशहूर इस बंदे की पेंटिंग है। और द लास्ट सुपर, ये भी एक पेंटिंग बहुत ज्यादा इस बंदे की मशहूर है। तो एनाटॉमी, बायोलॉजी, इन तमाम फील्ड का तो मास्टर था ही, लेकिन इसकी रिसर्च बाकायदा 2 चीजों पर बहुत मशहूर हुई थी। नंबर 1, ये जो एयरक्राफ्ट्स की टाइप्स होती हैं इसके ऊपर बाकायदा इस बंदे ने प्लेन्स बनाए थे, प्लानिंग्स की थी। और ये जो सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स पर भी इस बंदे की काफी रिसर्च है। तो यानी कि इतना टाइम होता था कि ये इतनी सारी चीजें कर रहे होते थे अपनी जिंदगी में। यानी ये बंदा पैदा हुआ है 1452 में और 1519 में इस बंदे की वफात
वफात हो गई है। तकरीबन ऐसे समझें कि 70-72 साल उम्र इसने पाई है इस बंदे ने, उसमें ये कई काम करके गया है। ठीक है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, आगे हम देखते हैं। हमारा एक और सेंटेंस है लास्ट, वो है द स्पीच वॉज डिलीवर्ड। स्पीच डिलीवर की गई बाय होम, किसके जरिए? तो बाय द प्राइम मिनिस्टर। बाय द प्राइम मिनिस्टर हमने एजेंट को बाय के जरिए डिस्क्राइब कर दिया पैसिव वॉइस के अंदर। डूअर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी ये ना सोचिए कि बाय के बगैर जो सेंटेंसेस आते हैं वो पैसिव वॉइस ही नहीं होते, नहीं, या फिर जो बाय के साथ ही आएंगे वही पैसिव वॉइस है। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि बाय सम टाइम ऑप्शनल होता है, सम टाइम अनइंपॉर्टेंट डूअर ऑफ द एक्शन या अननोन डूअर ऑफ द एक्शन की वजह से हम बाय को छोड़ देते हैं। बट सम टाइम जब सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो या फिर हमें बात पूरी समझ में नहीं आ रही हो तो एजेंट का बाय के साथ मेंशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो हम कहते हैं that passive voice is not always used with by and passive voice is sometime used with by because ये doer of the action पर डिपेंड करता है, आया वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर अननोन है या ऑब्वियस सी बात है। आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।